आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वीडियो पेश कर रहे हो, शर्म नहीं आती? बॉलीवुड के दिग्गज देओल परिवार इन दिनों एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है जो सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को ही नहीं हिला रहा, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 89 साल के लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र की सेहत की। धर्मेंद्र, जिन्हें हिंदी सिनेमा का ही मैन कहा जाता है, उनकी सेहत को लेकर फैली अफवाहें और झूठी मौत की खबरों ने उनके बेटे सनी देओल को इतना भड़का दिया कि उन्होंने मीडिया पर खुलेआम अपना गुस्सा निकाल दिया। ये घटना 10 नवंबर 2025 को शुरू हुई, जब धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत रूटीन चेकअप से हुई, लेकिन सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं ने इसे गंभीर बना दिया। 11 नवंबर को सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर उनकी मौत की झूठी खबरें वायरल हो गईं, जिसने पूरे परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सनी देओल, जो खुद एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने 13 नवंबर को अपने जुहू स्थित घर के बाहर पैपराजी को लताड़ते हुए कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपके घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, फिर भी आप इस तरह वीडियो बना रहे हो? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने सनी के गुस्से को जायज ठहराया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? मीडिया की लापरवाही ने कैसे एक परिवार की प्राइवेसी को भंग कर दिया? और बॉलीवुड के बड़े सितारों, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर क्या कहा, क्या ट्वीट किया? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। धर्मेंद्र देओल का फिल्मी सफर 1960 के दशक से शुरू हुआ, जब उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से डेब्यू किया। 6 दशकों में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें शोले, धर्मवीर और सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। शोले में उनका वो डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी फैंस की जुबान पर है। धर्मेंद्र ने रोमांस से लेकर एक्शन तक सब किया। हेमा मालिनी से शादी के बाद उनकी जोड़ी नसीब और शराबी में सुपरहिट रही, लेकिन उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याएं तो आ ही जाती हैं। पहले भी 2023 में उनकी सेहत पर अफवाहें उड़ी थीं, जब वे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान बीमार पड़े थे। लेकिन इस बार नवंबर 2025 की इस घटना ने सबको हिला दिया। 9 नवंबर 2025 को शाम के आसपास खबर आई कि धर्मेंद्र को सांस फूलने की शिकायत हुई है। वे घर पर ही थे। जब ये समस्या बढ़ी तो तुरंत उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के बाहर सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल और बाकी रिलेटिव्स पहुंचे। खबर फैलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारे भी हॉस्पिटल पहुंचने लगे। शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, आमिर खान, अमीषा पटेल, करण जौहर। ये देखकर फैंस को लगा कि शायद हालात गंभीर हैं, लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब कुछ न्यूज चैनलों ने बिना जांच पड़ताल किए ब्रेकिंग न्यूज चला दी, धर्मेंद्र का निधन। कुछ चैनलों ने तो ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया, जिसमें लिखा था, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ये झूठी खबर न सिर्फ परिवार को सदमे में डाल गई, बल्कि फैंस को भी दुखी कर दिया। परिवार के करीबी स्रोतों के मुताबिक हेमा मालिनी और ईशा देओल सबसे पहले भड़की। हेमा मालिनी ने सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया, ये खबरें पूरी तरह झूठी हैं, धर्मेंद्र जी स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं, कृपया परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा, पापा की तबीयत स्थिर है, वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं, ऐसी अफवाहें फैलाना घिनौना है। सनी देओल की टीम ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया, धर्मेंद्र जी का इलाज चल रहा है, वे रिकवर कर रहे हैं, दुआओं के लिए धन्यवाद। लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पैपराजी अस्पताल के बाहर भीड़ लगाकर इंतजार करने लगे। घर के बाहर भी कैमरे लगे रहे। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया, जहां डॉक्टर घर पर चेकअप कर रहे हैं। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। परिवार ने कई बार अपील की कि मुश्किल वक्त में प्राइवेसी दें, लेकिन मीडिया की भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। सनी देओल, जो गदर और बॉर्डर जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बने, हमेशा से ही भावुक और परिवार प्रेमी इंसान माने जाते हैं। 13 नवंबर की सुबह जब वे घर से बाहर निकले तो पेपराजी की भीड़ देखकर उनका धैर्य टूट गया। ग्रे शर्ट और लोअर में सनी ने हाथ जोड़ते हुए चिल्लाया, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वीडियो पेश कर
वीडियो में सनी का गुस्सा साफ दिख रहा था। सनी का ये गुस्सा न सिर्फ पैपराजी पर बल्कि उन मीडिया हाउसेस पर भी तंज था जिन्होंने मौत की झूठी खबर चलाई। सनी ने कहा, हमने बार बार प्राइवेसी की अपील की लेकिन कोई सुनता नहीं। उनके इस गुस्से को फैंस ने सपोर्ट किया। एक यूजर ने लिखा, सनी पाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीडिया टीआरपी के लिए इंसानियत भूल गया। सनी का गुस्सा जायज था क्योंकि देओल परिवार पहले भी ऐसी अफवाहों का शिकार हो चुका है। 2023 में भी धर्मेंद्र की सेहत पर अफवाहें फैली थीं, लेकिन इस बार ये मौत की खबर तक पहुंच गई। सनी, जो 2019 से गुरदासपुर के सांसद भी हैं, उन्होंने इस मौके पर परिवार की एकजुटता दिखाई। उनके भाई बॉबी देओल भी अस्पताल से निकलते वक्त भावुक नजर आए। सनी ने बाद में एक बयान में कहा, पिता की सेहत सुधर रही है, लेकिन ये अफवाहें परिवार को तोड़ने वाली हैं। मीडिया को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। धर्मेंद्र का परिवार हमेशा से उनका सबसे बड़ा सहारा रहा है। धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 2 बेटे हैं, सनी और बॉबी। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से 2 बेटियां, ईशा और आहाना। सभी बच्चे और दोनों पत्नियां इस संकट में एकजुट हो गए। खास तौर पर हेमा मालिनी अस्पताल में सबसे ज्यादा समय रहीं। 10 नवंबर को वे पहली बार अस्पताल पहुंचीं और उसके बाद लगभग हर रोज धर्मेंद्र जी से मिलने जाती रहीं। ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर समय समय पर अपडेट दिए, जिससे फैंस को बहुत राहत मिली। अब धर्मेंद्र जी घर लौट आए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अच्छा खाना और आराम की सलाह दी है। सबसे खुशी की बात यह है कि परिवार उनके आने वाले 90वें जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है। फिल्मों की बात करें तो धर्मेंद्र जी की अगली बड़ी फिल्म 21 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन रिलीज होने वाली है। इसमें वे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे। ये फिल्म फेमस डायरेक्टर श्रीराम राघवन बना रहे हैं और ये एक वॉर ड्रामा है। उम्र को देखते हुए शायद ये उनकी आखिरी बड़ी फिल्म हो। डॉक्टरों का कहना है कि 89 से 90 साल की उम्र में हेल्थी खाना, हल्की वॉक और समय समय पर चेकअप बहुत जरूरी होते हैं। धर्मेंद्र जी इन सब बातों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उनकी सेहत अब स्थिर है और परिवार दिन रात उनकी देखभाल कर रहा है। इसी बीच एक और पुराने सुपरस्टार गोविंदा की भी तबीयत खराब होने की खबर आई थी। फैंस डर गए थे कि कहीं एक साथ 2 लेजेंड की सेहत न बिगड़ जाए, लेकिन बाद में गोविंदा ने खुद बताया कि उन्होंने जिम में बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली थी। ज्यादा वर्कआउट करने से थकान और कमजोरी हो गई, इसलिए एहतियात के तौर पर वे कुछ घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। फिलहाल अब वे भी पूरी तरह ठीक हैं। धर्मेंद्र जी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पंजाब के एक साधारण से गांव में पैदा हुए, सपनों को लेकर मुंबई आए और बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बने। शोले का वो फेमस डायलॉग बसंती की इज्जत के लिए हो या यमला पगला दीवाना सीरीज, उन्होंने हर उम्र में दर्शकों का दिल जीता। 2 शादियां, 6 बच्चे, फिर भी पूरा परिवार एक साथ खुश है। ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आज जब वे 90 की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी उनकी हिम्मत और हंसमुख अंदाज देखकर लगता है कि हमारा ही मैन कभी हार नहीं मानता। फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जी ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें आने वाले समय में भी उनकी मुस्कान देखने को मिलती रहे।